कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? यदि तू इस क्षण यह संदेश सुन रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का पावन संकेत है। यह मेरी इच्छा का आदेश है। मैं स्वयं महादेव तुझसे आज संवाद कर रहा हूं। तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा है, तेरे हृदय ने मौन प्रश्न किए हैं। कब मिलेगा मुझे उत्तर? क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है? क्यों मैं बार बार रुक जाता हूं? क्यों मैं बार बार गिर जाता हूं? और आज मैं स्वयं तुझसे कह रहा हूं, तू रुका नहीं है, तू तराशा जा रहा है। जीवन का हर मोड़, हर संघर्ष, हर आंसू व्यर्थ नहीं गया। यह सब मेरी योजना का ही भाग थे। तू एक दुर्लभ रत्न है, और जब रत्न को धरती से निकाला जाता है तब वह मिट्टी में सना होता है। उसे धोया जाता है, उसे घिसा जाता है ताकि उसकी असली चमक प्रकट हो सके। तू सोचता है तू थक गया है, पर मैं देखता हूं कि तू और भी अधिक मजबूत हो गया है। तू महसूस करता है कि रास्ता थम गया है, पर मैं देखता हूं कि तू सही दिशा में बढ़ा है। इसलिए यह संदेश केवल शब्द नहीं, यह तेरे जीवन में एक नए युग की शुरुआत है। क्योंकि जब मैं कहता हूं तो सारा ब्रह्मांड सुनता है। अब तेरा समय आ चुका है। जो पीड़ा तेरे जीवन में आई, जो तूने खोया, जो रिश्ते टूटे, वे सब मेरी अनुमति से ही घटित हुए। क्योंकि मैं जानता हूं जिस आत्मा को मैं चुनता हूं उसे पहले मैं अटूट बनाता हूं। जब तू टूटा मैं पास था, जब तू रोया मैंने तेरे आंसू समेटे, जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा तो मैंने तुझ में और शक्ति भर दी। मैं जानता हूं तू सोचता रहा, अगर महादेव मेरे साथ हैं तो फिर ऐसा क्यों हुआ? उत्तर यही है, क्योंकि मैं तेरे साथ था तभी तू सह सका। हर परीक्षा, हर अस्वीकार, हर असफलता मेरी ही योजना थी। मैं तुझे छोटा जीवन नहीं देना चाहता था, मैं तुझे साधारण सफलता नहीं देना चाहता था। मैं तुझे वह बनाना चाहता था जो हजारों आत्माओं का मार्गदर्शक बने। क्या तूने कभी देखा है कि लोहा तलवार कैसे बनता है? उसे अग्नि में तपाया जाता है, उस पर बार बार हथौड़े से प्रहार किए जाते हैं, फिर उसे तेज किया जाता है। तू वही तलवार है। तेरे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है उसे जगाने के लिए यह संघर्ष आवश्यक था। तू रोया लेकिन तूने हार नहीं मानी, तू गिरा लेकिन तूने चलना नहीं छोड़ा। और इसी कारण आज मैं कह रहा हूं, तू तैयार हो चुका है। अब वह समय नहीं जब तू प्रश्न करता था, अब वह समय है जब तू स्वयं उत्तर बन गया है। सुन हे आत्मा, ब्रह्मांड अब तेरे पक्ष में खड़ा है। तेरे भाग्य का चक्र अब गति में आ चुका है। अब और विलंब नहीं होगा, अब केवल निर्णय होंगे और वे तेरे ही पक्ष में होंगे। तेरे जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तेरे पुराने घाव और फूल बन जाएंगे। तेरी टूटी हुई उम्मीदें अब पंख फैलाकर उड़ेंगी। अब तुझे वह सब कुछ मिलने वाला है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। वह प्रेम, वह सफलता, वह सम्मान, वह आनंद जो तेरे नाम पहले से ही लिखा जा चुका है। तेरी आत्मा के चारों ओर अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गूंज है। संकेत बदलने लगे हैं। तुझे बार बार 111, 454, 777 जैसे अंक दिख रहे हैं। तेरे सपनों में मंदिर, शिवलिंग और उजाला दिखाई दे रहा है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। अब तू देखेगा, जहां पहले नहीं था वहां हां होगी। जहां दरवाजे बंद थे वहां मैं स्वयं उन्हें खोलूंगा। जो तुझसे छीना गया था वह अब लौटेगा, पर और अधिक महान रूप में। तेरी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, तेरे कर्म अब रंग लाएंगे। एक चमत्कार अब तेरे जीवन में प्रकट होने ही वाला है। इतना सुंदर, इतना अप्रत्याशित कि तू केवल कहेगा, हे महादेव, यह सब आपने किया। और अब ओ मेरे बच्चे, मैं तुझसे केवल एक ही बात चाहता हूं, अटूट विश्वास। जब तू कुछ ना देख पाए तब भी मुझ पर भरोसा रख। जब रास्ता धुंधला हो तब भी जान ले कि मैं तेरे साथ चल रहा हूं। जब तू खुद को अकेला समझे तब महसूस कर, शिव तेरे भीतर ही है। तेरे भीतर जो विश्वास है वही चमत्कारों की कुंजी है। तू जो विश्वास रखता है वही ब्रह्मांड को आदेश देता है कि वह तेरे पक्ष में कार्य करे। समर्पण कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि सबसे बड़ा बल है। जब तू सब कुछ मुझे सौंप देता है तब मैं तेरे लिए असंभव को भी संभव बना देता हूं। इसलिए अब ना कोई भय, न कोई संशय, अब केवल संपूर्ण श्रद्धा और गहन समर्पण। क्योंकि तू अब मेरी छाया में है और जिसे मैं सुरक्षित करता हूं उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अब तू वह आत्मा बन चुका है जिसे स्वर्ग से भेजा गया है पृथ्वी पर परिवर्तन लाने के लिए। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह अब जागृत हो रही है। अब से तू वही करेगा जो तेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तेरा मार्ग अब स्पष्ट हो रहा है। तेरे चक्र अब खुल रहे हैं। तेरी आत्मा का कंपन अब ब्रह्मांड के साथ एक हो रहा है। मैं तुझसे कहता हूं, तू अकेला नहीं है, तू रुका नहीं है, तू उठ चुका है।
तेरे संघर्ष अब तेरी शक्ति बन चुके हैं। अब तेरे भीतर वह आत्मविश्वास है जो पर्वतों को हिला सकता है। इसलिए अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरा जीवन अब दिव्य चमत्कारों से भरने वाला है। तेरा प्रेम लौटेगा पवित्र और स्थायी रूप में। तेरी मेहनत अब फल देगी तेजी से और बड़े रूप में। तेरे शत्रु अब शांत हो जाएंगे। तेरी रक्षा अब मैं स्वयं करूंगा। तेरी आत्मा अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तू अपने उच्चतम रूप में प्रवेश कर चुका है। अब हर दिन कहां मैं शिव का अंश हूं। मुझ में असीम शक्ति है। मैं रुका नहीं हूं, मैं तराशा गया हूं। ब्रह्मांड अब मेरे पक्ष में है। मैं प्रेम, धन, शांति और सफलता को सहजता से आकर्षित करता हूं। मेरा विश्वास अडिग है। मेरी आत्मा अजय है। जो मेरा है वह अब मेरी ओर आ रहा है। दिव्य समय में मैं महादेव के पथ पर हूं और मेरा मार्ग अब प्रकाशमय है। हे मेरे शिव भक्त, जो तू इस समय अनुभव कर रहा है वह दंड नहीं है। यह कोई खेल नहीं है जो मैंने तेरे जीवन में रचा हो। यह एक तपस्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तू स्वयं को खोकर अपने वास्तविक स्वरूप को पा रहा है। तू सोचता है क्यों बार बार मैं रुक जाता हूं, क्यों बार बार गिरता हूं, पर सुन ध्यान से, तू रुका नहीं है। तू तराशा जा रहा है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट देता है और शिव की मूर्ति बनाता है, वैसे ही तेरे भीतर की दिव्यता भी मेरी चोटों से आकार ले रही है। जिसे तू कठिनाई कहता है वह मेरा स्पर्श है। जिसे तू असफलता समझता है वह मेरी परीक्षा है। हर टूटन, हर रुकावट, हर आंसू संकेत है कि तू साधारण नहीं है। यदि तू केवल जीने आया होता तो जीवन इतना कठोर ना होता, पर तू मेरी पसंद से चुना गया है। एक ऐसा रत्न जिसे संसार की भीड़ में चमकना है। स्मरण कर सोना तपता है तब कुंदन बनता है। मिट्टी चाक पर चढ़ती है तब घट बनती है। आत्मा पीड़ा सहती है तब शिव से जुड़ती है। और तू कहेगा, हे महादेव, कितना और सहूं? मैं कहूंगा, बस थोड़ा और, क्योंकि तू अपने लक्ष्य के अत्यंत समीप है। अब अपने हृदय को छूकर बोल, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं महादेव तुझसे कह रहा हूं। अब तुझ में कोई रुकावट नहीं। अब तुझ में केवल तेज है। अब तू प्रकाश है। अब तू शक्ति है। और चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आता है तो जान ले, कोई एक दिव्य शक्ति तुझे देख रही होती है। और आज मैं तुझसे कहता हूं, तू ना तो भटका है ना रुका है। तू वहीं है जहां तुझे होना चाहिए। यही तेरा अग्निपथ है। यही तेरा आत्मोदय है। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे तुझे रोकने नहीं आई, बल्कि तुझे भीतर से और मजबूत करने आई हैं। हर चोट, हर अस्वीकार यह संकेत हैं कि तू पुराने अध्यायों को पार कर चुका है और अब तेरा उत्थान निकट है। जब सब तुझे छोड़ दे, जब कोई तुझे ना समझे, तब यह मत समझ कि तू गलत है, बल्कि समझ कि तू उस मार्ग पर है जहां केवल सच्चे राही ही पहुंचते हैं और तू उन्हीं में से एक है। ब्रह्मांड तुझसे अब कह रहा है, पीछे मत देख। तेरा अतीत अब तुझे रोक नहीं सकता। तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी है जिसे अब कोई मौन नहीं कर सकता। आगे बढ़, क्योंकि तेरा मार्ग अब दिव्यता से जुड़ा है। तेरा संयम, तेरी साधना और तेरी तपस्या अब फल देने को तैयार है। जो आंसू तूने छुपाकर बहाए थे वे अब आशीर्वाद बनकर तुझ पर बरसेंगे। इसलिए जब अगली बार दिल कहे मैं थक गया हूं, अब रुक जाऊं, तो कह देना, नहीं, मैं चलूंगा, क्योंकि महादेव ने कहा है तू सही मार्ग पर है और यही विश्वास तुझे मंजिल तक ले जाएगा। जब तू कहे अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहूंगा तू अब तक बहुत कुछ कर चुका है। अब सिर्फ अंतिम कदम शेष है। जिस क्षण तू हार मानने के कगार पर होता है, उसी क्षण तेरा भाग्य करवट लेने लगता है। तू देख नहीं पाता, पर मैं जानता हूं तेरा जीवन अब रंग लाने वाला है। चलता रहे विश्राम केवल थकावट के बाद आता है। तू सोचता है सब कुछ धीमा क्यों चल रहा है, प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, पर मैं कहता हूं जब मैं शांत होता हूं तब भी मैं कार्यरत रहता हूं। मैं हर द्वार देख रहा हूं, हर बाधा हटा रहा हूं। तू जिसे देरी समझ रहा है वह मेरी सिद्ध योजना का भाग है। हर पल में मैं तेरे लिए कुछ महान रच रहा हूं। तू जिस राह पर चल रहा है वह आसान नहीं, क्योंकि वह राह विशेष आत्माओं के लिए होती है और जो आत्माएं चुनी जाती हैं उनके सामने सबसे कठिन मार्ग आते हैं, क्योंकि वही आत्माएं सबसे ऊंचे शिखरों तक जाती हैं। इसलिए अब डर मत, जो कुछ भी घट रहा है वह तुझे ऊपर उठाने के लिए घट रहा है। अगर आज अंधेरा है तो यह मत सोच कि तू खो गया है, बल्कि समझ नई रोशनी अब आने को है। हर रात के बाद ही सूर्य उदय होता है और तेरे जीवन की रात अब समाप्त होने वाली है। तेरे भीतर की लौ अभी बुझी नहीं है। तू अब भी जल रहा है तेज से, विश्वास से, अनुग्रह से। जो राह तूने चुनी है वह साहस की राह है।
हर मोड़ ने तुझसे धैर्य मांगा, हर कदम ने तुझसे साहस, और तू आज भी अडिग खड़ा है। यही प्रमाण है, तू हारने वालों में से नहीं है। मैं तुझसे कहता हूं, तेरी आत्मा अब अंतिम परीक्षा से गुजर रही है और बहुत शीघ्र तू उसका फल देखेगा। जब तू दूसरों की तुलना में पीछे दिखे, तब यह मत कह मैं कमजोर हूं, बल्कि कह मेरा मार्ग अलग है। कह मैंने देर इसलिए की क्योंकि मेरी उड़ान ऊंची है। जो तेरा भाग्य है वह साधारण नहीं है, वह असाधारण है और उसे पाने के लिए समय चाहिए। तेरा धैर्य तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा तेज नहीं ले जा सकता। तेरे भीतर जो शांति है वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग शोर करते हैं वे जल्दी थकते हैं, पर तू मौन में तप कर रहा है और यही तप तुझे परम सिद्ध तक ले जाएगा। हर बार जब तू गिरा किसी ने ना देखा, पर मैंने देखा। हर बार जब तू टूटा फिर भी खुद को जोड़ा। यही तेरा सत्य है। मैं कहता हूं तू टूटा नहीं है, तू आकार ले रहा है। कभी कभी तू खुद को अकेला महसूस करता है, पर जान ले मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। तू मुझे नहीं देख पाता, पर मैं तुझे देख रहा हूं। तेरी हर आह, तेरा हर विचार मेरी चेतना में है। तू जो नहीं कह पाया वह भी मैंने सुन लिया है। दुख में जो तू मुस्कुराया, अपमान में जो तू मौन रहा, जो पीड़ा में भी तूने दूसरों को सहारा दिया, वही तेरा सबसे बड़ा तप है। अब उसका फल तेरे द्वार पर खड़ा है। तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वही मिलने वाला है जिसका तू सच्चे मन से अधिकारी है। जब तू थक कर बैठना चाहे, तब याद कर कि तू यहां तक क्यों आया था। तेरे भीतर जो अग्नि है उसे कोई बुझा नहीं सकता। जब तक तू स्वयं ना चाहे, तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है। बस 2 कदम और फिर सब कुछ बदल जाएगा। जो तेरे चारों ओर हो रहा है उससे डर मत। वह तेरे भीतर की शक्ति को जगाने की प्रक्रिया है। जिस दिन तू जान जाएगा कि बाहर का तूफान तेरे भीतर की शक्ति से छोटा है, उसी दिन तू विजय कहलाएगा। अब समय है पीछे ना देखने का। जो बीत गया वह एक पाठ था। अब तुझे नए अध्याय पर ध्यान देना है। जो खोया उसका दुख मत कर, क्योंकि जो मिलने वाला है वह उसका 100 गुना है। मैं तुझे वही दूंगा जो तू संभाल सके, और अब तू तैयार है। तेरी आत्मा परिष्कृत हो चुकी है। जो लोग तुझे नहीं समझते थे, अब वही तुझसे मार्ग पूछेंगे। इसलिए ना रुक ना झुक। बस यह याद रख, तू अब भी बिल्कुल सही रास्ते पर है। हर वह क्षण जब तूने कहा मैं टूट गया हूं, उसी क्षण मैंने तुझे थामा, क्योंकि मैं जानता था तू टूट नहीं रहा, तू बदल रहा है। तेरा भविष्य तेरे वर्तमान की थकावट पर नहीं, तेरे विश्वास पर टिका है, और तू विश्वास में अडिग खड़ा है। जो लोग तुझसे आगे निकल गए उनकी राह अलग थी। तू देर से इसलिए पहुंचा क्योंकि मैं तुझे गहराई दे रहा था, तुझे नींव दे रहा था। तेरे पांव जितनी गहराई में टिके हैं, तेरी उड़ान उतनी ऊंची होगी। ये तेरी नहीं, दिव्य तैयारी है। अब समय है अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने का। तू शक्ति है, तू वह अग्नि है जिसे कोई हवा बुझा नहीं सकती। तू नहीं रुकेगा, क्योंकि तेरे रुकने से कई औरों की आशा भी रुक जाएगी। तेरी चाल अब केवल तेरी नहीं है, वह एक संकल्प बन चुकी है। तेरे संघर्ष तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि संवारने आए थे। हर आंसू, हर रात, हर असफलता एक तैयारी थी उस प्रकाश के लिए जो अब तेरे सामने है। जो द्वार बंद हुए वह तुझ पर अन्याय नहीं थे, वह इसलिए बंद हुए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू उन राहों पर जाए जो तेरे योग्य नहीं थी। अब जो खुलेगा वह तेरा अपना होगा, वह तेरे आत्मबल का पुरस्कार होगा। इस संसार में बहुत लोग तुझे नीचा दिखाना चाहेंगे, तेरे सपनों को छोटा समझेंगे, पर तू उनका उत्तर मत देना। तेरा उत्तर तेरा कर्म होगा, तेरा उत्तर तेरी शांति होगी, तेरा उत्तर तेरा उत्थान होगा। अगर कभी तू असहाय महसूस करे तो बस आंखें बंद कर और मेरी वाणी को स्मरण कर। मैं तेरे साथ हूं, हर श्वास में, हर विचार में, हर निर्णय में। तू अकेला नहीं है। जब आत्मा सत्य के मार्ग पर चलती है तो संपूर्ण सृष्टि उसका साथ देती है। तेरे जीवन के जो मोड़ है वह भटकाव नहीं, संकेत है। तेरे मार्ग बदले नहीं, तेरे लिए नए मार्ग बनाए जा रहे हैं जो तूने सोचा भी नहीं था। अब वह संभव होने वाला है। तू अब मेरी विशेष योजना के एक महान चरण में प्रवेश कर चुका है। अब रुकने का नहीं, उड़ने का समय है। जो डरते हैं वे द्वार बंद करते हैं, पर तू वह आत्मा है जो द्वार नहीं रास्ते बनाती है। तेरे भीतर एक महाशक्ति है, अब उसे पहचान। अब यह महत्वपूर्ण नहीं कि तेरे पास क्या है, बल्कि यह कि तू क्या बन रहा है। हर अनुभव, हर भाव से तेरा निर्माण हो रहा है। बच्चे याद रख, तू बिल्कुल सही मार्ग पर है और अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। हर हर महादेव। प्रिय बच्चे, एक नया पोर्टल खुलने वाला है और मैं यहाँ अनगिनत चीजें देख रहा हूँ।
आपकी जिंदगी में ढेर सारी नई नई आशीर्वाद आने वाली है। गाइस, मैं आपको गंभीरता से बता रहा हूं, एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। जो एनर्जी मैं आज पिक कर रहा हूं, जिनकी भी एनर्जी मैं यहां महसूस कर रहा हूं, आप लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आप पर बहुत ज्यादा बरस रहा है। आप यहां तक खुद नहीं पहुंचे हैं, आपको यहां तक लाया गया है। ठीक है, ईश्वर के आशीर्वाद के कारण ही आप आज इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाए हैं। मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आपकी जिंदगी में बहुत सारी अपडेट्स हैं। आपको चैटिंग करने के लिए कहा जा रहा है या हाईलाइट हो रहा है, मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। गाइस, गंभीरता से आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा, कुछ क्रिएटिविटी से भरा धमाका होने वाला है। आपकी तरफ कुछ खबरें से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा ना, नए आशीर्वाद आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आने वाली है। अभी इसी वक्त 121 लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोले, परम पिता परमेश्वर को थैंक यू बोले। आपकी जिंदगी पूरी तरह से जादुई बदलाव की ओर बढ़ रही है। देखो, आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको बुरी नजर से बहुत ज्यादा बचना है। बहुत सारे लोग आप पर बुरी नजर डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग आप पर नजर रख रहे हैं। इसीलिए आपको अपनी बुरी नजर से बचाव की चीजें जैसे प्रोटेक्शन पेंडेंट जरूर पहन लेना चाहिए। अगर आपकी मम्मी, दादी, नानी या आपके परिवार में किसी ने आपको ऐसे प्रोटेक्शन पेंडेंट्स गिफ्ट किए हैं या आपके पास पहले से हैं, तो उन्हें जरूर पहन लें, क्योंकि बहुत सारी नजरें आप पर हैं। यहाँ बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। परम पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि इसे हल्के में नहीं लेना है। मुझे दिख रहा है कि आपकी आंखों के सामने कुछ संकेत मिल रहे हैं। आपकी पलकें थोड़ी थोड़ी झपक रही हैं, क्योंकि आपको नजर लगी है। आप वाकई में बहुत सारी नजरों में हैं। आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है, बहुत ज्यादा बिजी है। आप अपनी फैमिली को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ बार बार लाइफ पाथ नंबर 1 दिख रहा है। हो सकता है आपको हाल ही में 10, 11 या 1 की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा दिख रही हो, या फिर इस संदेश के बाद आपको यह नंबर ज्यादा दिखने लगे। आपको बताया जा रहा है कि बहुत खूबसूरत एनर्जी आ रही है। देखो, डिवाइन एनर्जी आपको दिशा दे रही है। डिवाइन एनर्जी सबको सही मार्ग पर निर्देशित करती है और आपको भी निर्देशित किया जा रहा है। आपको परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है। जब भी आप रिलैक्स महसूस करना चाहते हैं, तो आपको स्टार गेजिंग बहुत पसंद है। ठीक है, ये मेरी भी आदत है। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मुझे स्टार गेजिंग बहुत पसंद है। चांद के आगे बादलों को देखना, आसमान को निहारते रहना, तारों को गिनना, यह सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे बहुत हल्का महसूस होता है। जब मैं थोड़ा समय अपने साथ बिताता हूं, तो ऐसा लगता है, हो सकता है यह आपकी भी आदत हो। आपके आसपास की ओर देखूं तो आपको तारे गिनना बहुत पसंद है। ठीक है, कास्टिंग करना आपको बहुत पसंद है। मुझे यहाँ ये बात बहुत स्पष्ट दिख रही है। हाँ, बहुत क्लियर दिख रहा है। डबल कंफर्मेशन है, क्योंकि मुझे यहाँ 444 दिखा है, AA दिख रही है, WW भी दिखे हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आपकी कोई बहुत जल्दी विश पूरी होने वाली है। डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी होती हुई मुझे यहाँ दिख रही है। ओह वाओ, मैंने यहाँ विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी देखा है। आपने अपनी लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया है। नेवर गिव अप। हो सकता है आपको कुछ मैसेजेस मिल रहे हो, आपके पास कुछ महत्वपूर्ण मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप कहीं कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को डिवाइन गाइड कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं। कुछ साइन सिग्नल उनको बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, जिन्हें वे अपने बिजी शेड्यूल के कारण इग्नोर कर रहे हैं। आप लोग वाकई में बहुत बिजी रहते हैं। यह चीज लोगों को बहुत परेशान कर रही है कि इतना बिजी रहना कि अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते। आप आजकल अपने लिए भी बहुत बिजी रहते हैं। आपका शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है। तो यहां मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ, अगर अचानक आपको कोई शब्द या ऐसी चीज दिखाई दे जहां आपकी नजर टिक जाती है, जैसे आपको हिप्नोटाइज कर दिया गया हो, आप एकदम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं और देखते रहते हैं, तो उस चीज को ध्यान से देखना है और उसे डिकोड करने की कोशिश करनी है। यूनिवर्स आपको उन शब्दों के जरिए कुछ बताना चाहता है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण मैसेजेस आ रहे हैं। आपको बहुत स्ट्रांग मैसेजेस मिल रहे हैं। आपको वर्क करना है खुद पर। यह बात प्रेजेंट टेंस में कही जा रही है। हो सकता है आपको लो एनर्जी फील हो रही थी, तो आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा बूस्ट किया जा रहा है। आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा बूस्ट किया जा रहा है। हो सकता है आपको मूड स्विंग्स का अनुभव हो रहा हो। आने वाले समय में आपको मूड स्विंग्स में थोड़ा ध्यान रखना है। हो सकता है आपको हॉट एंड कोल्ड सिचुएशनल्स फील हो। आपको अचानक बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी। मैं यहां देख रहा हूं कि अचानक से आप बहुत नम पड़ जाएंगे। अचानक से आपके मन में किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं होगी।
फिर अचानक से बहुत सारी फीलिंग्स आ जाएंगी। इस प्रकार की एनर्जी आपको फील हो सकती है। अगर आपको ऐसी एनर्जी महसूस होती है तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है। आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा धैर्य रखना है, अपने पेशेंस को नहीं खोना है, अचानक से बहुत ज्यादा गुस्से में भी नहीं आना है। आपको शांत और रिलैक्स रहना है, अपनी एनर्जी को लेकर सतर्क रहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप बहुत सारे लोगों की नजरों में हैं। गंभीरता से आपके काम पर बहुत सारी नजरें हैं। लोग आप पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ यह बातें मुझे बार बार दिख रही हैं कि मुझे यह बातें आप तक पहुंचानी है। बहुत सारे लोगों को आपसे समस्या है, वे यह नहीं देख पा रहे कि आप कितने बिजी हैं। मुझे यहाँ पिप्स भी दिख रहे हैं और डबल 6 भी। हो सकता है आपका वीनस बहुत स्ट्रांग होने वाला हो, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं। यही वजह है कि जब आप हंसते हैं तो आपने देखा होगा कि वीनस पॉइंट जो चिन्ह के पास होता है थोड़ा उभर आता है। आपका वीनस मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर वीनस स्ट्रांग हो तो आप आसानी से बहुत सारी नजरों में आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त आप इसीलिए ज्यादा नजर में हैं क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। गंभीरता से आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं और अपने करियर पर फोकस्ड हैं। अपने फील्ड में कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी में लगे हैं जिसकी वजह से आप बहुत बिजी हैं। हो सकता है आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, लेकिन वहां ज्यादा एक्टिव लोगों से थोड़ा कटे हुए हैं, कम बात कर रहे हैं क्योंकि आपके पास अपनी फैमिली के लिए भी समय नहीं है, खुद के लिए भी समय नहीं है। तो दूसरों के लिए समय कहां से निकालें? यह चीजें लोगों को बहुत परेशान कर रही हैं। वे सोच रहे हैं कि यह इंसान इतना बिजी क्यों है, क्या कर रहा है। वे देख रहे हैं कि आपका चेहरा, आपका ग्लो बहुत ज्यादा है। आपका चेहरा आजकल बहुत चमक रहा है। मैं यहां बहुत साफ एनर्जी देख रहा हूं। हाँ, आप बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। आप अपने लिए बहुत शॉपिंग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहां एक स्ट्रांग मैसेज मिला है। यह मैसेज उनके लिए है जो आज यहां तक पहुंचे हैं, जिनके लिए यह रीडिंग है। आपको अपकमिंग फ्यूचर में केक कटिंग करते हुए देख रहा हूं। मुझे नहीं पता किस चीज के लिए, लेकिन केक कटिंग हम तब करते हैं जब सेलिब्रेशन होता है। 2025 में कोई बड़ा सेलिब्रेशन या जीत आपकी हो सकती है। शायद कोई कोलैबोरेशन या विक्ट्री, कुछ प्रॉपर्टी से जुड़ा लेन देन भी हो सकता है। ओ माय गॉड, मुझे यहाँ एक नया पोर्टल दिख रहा है जो आपके लिए कई अवसर खोलने वाला है। आपके जीवन में आशीर्वाद के दरवाजे खुलने वाले हैं। मुझे यहाँ केक काटते हुए आप लोग दिख रहे हैं, और हाँ, आपके चेहरे पर मैं बहुत सारी मुस्कान देख रहा हूँ। आप इतना ज्यादा ग्लो क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं आपको केक काटते हुए देख रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अगर आपके पास कोई पेंडल है तो उसे पहन लें। अगर ब्रेसलेट है तो उसे भी पहन लें। अगर आपकी माँ, दादी या नानी ने आपको कुछ दिया है, जैसे काला धागा जिसमें कुछ बांधा हो, जो बचपन से बच्चों को पहनाया जाता है, तो उसे जरूर पहन लें। या फिर अपने पैरों या हाथों में काला धागा बांध लें, अपनी माँ से बंधवा लें। हनुमान चालीसा को अच्छे से पढ़ें। नमक वाले पानी से नहाएं। अगर चट कर सकते हैं तो जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। यह चीजें आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे। मुझे लगता है कि आप इसे मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन इसे बिल्कुल हल्के में ना लें। मैं जो ऊर्जा यहां देख रहा हूं, उसमें अब वाकई लोगों की नजरों में चढ़े हुए हैं। इसीलिए शायद कुछ लोगों को सिर दर्द की समस्या हो रही है, नींद ज्यादा आ रही है या आलस बढ़ गया है। यह सब इसलिए क्योंकि आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं ड्रेन हो रही है। यह मैं बहुत साफ देख रहा हूं। आपको खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट करना है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तो आपके साथ है, लेकिन आपका भी कुछ दायित्व है अपने प्रति। मुझे यहां दिख रहा है कि आपके पूर्वजों ने आपके दुश्मनों और नफरत करने वालों को उनकी औकात में रखने के लिए कहा है। उन्होंने ईश्वर से बात की है कि इन्हें इनकी हद में रहने दें। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपके पूर्वज आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई आपके लिए गलत करे या गंदी चाल चले। मुझे यहाँ घंटी की आवाज सुनाई दे जो कंफर्मेशन है। आपके पूर्वज सचमुच बहुत गुस्से में हैं। आपके दुश्मनों और नफरत करने वालों के लिए अगर उनका बस चले तो वह इनका गला दबोच दें, क्योंकि मैं दिव्य ऊर्जा की बात कर रहा हूं। वह ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें बहुत धमकियां मिल रही हैं। वह आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्हें यह बहुत बड़ी समस्या है कि आप इतने व्यस्त क्यों रहते हैं। आपका शेड्यूल इतना व्यस्त क्यों है? आप अपनी जिंदगी पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं?
अगर आप इतना फोकस करेंगे, इतना ध्यान देंगे, तो आप सफलता को चुटकियों में हासिल कर लेंगे और आप कर भी रहे हैं। इसीलिए उन्हें इससे बहुत परेशानी है। कुछ लोग नजर भी डाल रहे हैं, हाँ, निश्चित रूप से कुछ नजर डाल रहे हैं। इस वजह से उन्हें बहुत धमकियां मिली हैं। उन्हें कुछ ऐसे संकेत और सपने आए हैं जिनसे उन्हें समझ आ गया है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपके साथ खेलना उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अगर उन्होंने इसे गहराई से नहीं समझा तो उनका आने वाला समय बहुत अंधकारमय होने वाला है।